अब मौलवी साहब पता है क्या बोलते हैं उसको, गुड़ मत चुरा, गुड़ मत चुरा, चुरा ही लिया है तो इतना चुरा, इतना चुरा, आधा तेरा आधा मेरा। आप किसको वोट दे रहे हैं? नहीं देंगे, शर्मा गए। असल में पता क्या है, एमक्यूम क्या है, एमक्यूम आप और मैं हूँ। इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन मेरा 11 में मुझे याद नहीं पड़ता कि उसने 11 रुपए भी दिए होंगे यहाँ पे। भाई मेरे, जब आप अपना मेयर नहीं बना सकते, अपना हक नहीं ले सकते, कराची के लोगों को हक क्या दोगे? इस्लामाबाद में बड़ी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो ये मौसम बड़ा खुश्क नज़र आ रहा है। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम मौजूद हैं PS 127 में। PS 127 लियाकताबाद का इलाका है। लास्ट टाइम आपने देखा कि हम मौजूद थे NA 140 जो कि लगता है लांडी का इलाका। तो यहाँ पर हम चल के लोगों से मालूम करेंगे लोग वोट किसको दे रहे हैं और किसको जिता रहे हैं। वो मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको दिखाता हूँ लोगों की राय। भाई वोट किसको दे रहे हैं? यार वोट तो हम तो वोट किसी को नहीं देते हैं। अब तो सोचा नहीं है, अभी तो सोचा नहीं है? नहीं जी। तो सोचेंगे घर जाके? जी अभी तो सोचा नहीं है। अभी तो किसी को नहीं दे रहे भाई। किसी को भी नहीं? हमारा वोट ही नहीं है। वोट नहीं है? खत्म कर दिया इन्होंने, हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं है। हम क्या करें? क्यों? पता नहीं क्यों। वो नाम डलवाएं, वो इलेक्शन तो आने वाले हैं। क्या करेंगे भाई, फायदा थोड़ी है कोई। भाई देखें, जो सही होगा उसी को दिया जाएगा वोट। अब तो पहले दिए थे, इमरान को भी दिए, क्या हुआ सब। अब यह है कि जो मतलब ये काम कराएगा उसी को वोट का हकदार है। वो जो काम अच्छा करेगा उसको ही देंगे वोट बड़े भाई। अभी तो किसी को भी नहीं दे रहे फिलहाल कोई काम अच्छा नहीं कर रहा। नहीं, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा, सब लुटेरे हैं। ये देखो बार बार खुदता है, बार बार ये बनाते हैं। TLP को क्या वजह? इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया दुनिया से मुसलमान है। वोट किसको दे रहे हैं? किसी को भी नहीं भाई वोट किसको देंगे? यहाँ कोई है ही नहीं हमारे, तो कोई है ही नहीं। यहाँ किसी से जिससे बोलो ना वो कहता उससे बोलो। अभी आप नहीं मेरे साथ चले, आप मैं आपको घर का अंदर का पानी दिखाता हूँ। इस कदर का आज 1-2 महीने से गटर का पानी मेरे घर में भरा हुआ है। घर के अंदर? घर के अंदर। जमात वालों से बोलो तो मैं कहते हैं मियाँ हमारा मेहर नहीं है, मेयर को उनके बाद इख्तियारात है, वो करेंगे काम। पीपल्स पार्टी वाले से बोलो तो कहते हैं जमात वालों से काम कराओ। यहाँ तो ये चक्कर में आवाम रुल रही है। तो फिर वोट किसको दे रहे हैं? नहीं वोट भाई हमने किसी को नहीं देना। जब आवाम का काम नहीं हो रहा तो बेकार है वोट देना में, फायदा कोई नहीं है। गली के अंदर 2 साल हो गए, हमने अपनी मदद आपसे गली साफ कराई थी, उसके बाद भी फिर कूड़ा साफ नहीं हुआ। 2 महीने से गैस नहीं आ रही हमारे घर की। जिससे बोलो वो कहता है उसके बाद चले जाओ। कोई कहता है हमें वोट नहीं दिया, कोई कुछ कहता है। अब 2 महीने हो गए पैसों की गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस वालों को बिल भी दे रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये महीने का। हाँ अब वो करें, आप सर्वे कर लें, पूरे लियाकताबाद का सर्वे करें। गैस तक नहीं है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं। सिलेंडर को 270 रुपये गैस भरवा रहे हैं। बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हाल किया। कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई पुरसाने। आप चलो, हम क्या करें? यकीन करो कचरों का ढेर दिखाओ दूं मैं आपको गलियों के अंदर। चले आप 2-2 फीट कचरा आप गंदी गली के अंदर फिल्में बनाए, इतने तक कचरा है। गैस बिगैर रीडिंग के गैस वाला रीडिंग लेके आ रहा है, एवरेज बिल भेज रहा है गैस वाला। रीडिंग लेनी नहीं आता। कौन जाएगा गटर के पानी में, कौन जाएगा इतने कचरों में? तो सूरत हाल हमारे सामने भी आ गई है, आपके सामने भी है। इस सूरत हाल को देखते हुए वोट किसको देंगे? अब किसी को नहीं देना भाई। किसी को देना ही नहीं है, हमने देना ही नहीं है भाई। आपने भी नहीं देना वोट? बात ये भाई, यहाँ पर जो है सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन होंगे तो हम वोट देंगे, सिलेक्शन होगा तो हम कोई वोट नहीं देंगे। सिलेक्शन है, पता है सबको क्या हो रहा है। में 1 महीना रह गया है, कोई पुरसाने हल नहीं है, पूछने नहीं आ रहा है किसी को। 1 महीना रह गया इलेक्शन में। भाई गलियाँ साफ करनी है, लाइट का ये आलम है क्या? 1.5 सर्दी में कौन सी लाइट आती है यार, ये बताओ। सर्दी में 6 घंटे की लोड शेडिंग में, 7 घंटे की। आप दे रहे हैं किसी को वोट? हम किसको देंगे वोट? यहाँ कचरा भरा हुआ सब घर के आके, पानी वही है, उन्होंने बता दी किसको देंगे? कोई काम तो कराते नहीं, बेकार है। जो परेशान है वो परेशान चल रही है। हमारे वोट की अगर कोई अहमियत होगी तो हम वोट देंगे। लाइन में लगे, इतनी वो करें, इस उम्र में इतनी मेहनत करें, जाएँ लाइन में लगें, धक्के खाएं और हंगामा हो जाए, कुछ हो जाए तो कहाँ करें? कौन लोगों को मिलती है? गरीब आदमी पेसरा यहाँ खड़े हो जाओ सुबह से शाम तक। ऐसे लोग मानते यंग लड़का आ रहा है भीख मांगना है, जिनको जेब नहीं देता भीख मांगना। तो व्यूवर्स, अभी हमें जो है वो लियाकताबाद के एक बहुत ही पुरानी शख्सियत मिली है, जो पैदा यहीं हुए, यहीं पे पले बड़े, यहीं बड़े हुए।
चल के इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं यहाँ के मामलात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि लियाकताबाद से शुरू से आप यहाँ पले बड़े हैं, तो यहाँ पे कौन सी पार्टी का होल्ड रहा है या कौन सी पार्टी जीतती आ रही है? जब से हमने होश संभाला है तो यहाँ पर MQM, पहले वो महाजिर कौमी मूवमेंट थी, फिर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, तो इसने यहाँ के जो जितने भी लोगों को शऊर दिया और यहाँ पर जो आकर जिसने बहुत लोगों के दिलों में अपना घर पैदा किया, वो MQM के हाथ में रहे हैं मामला। और इंशाअल्लाह ताला पिछली दौर में भी रहे और अब भी आगे भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि MQM के हाथ में रहेंगे। क्योंकि असल में पता क्या है, MQM क्या है? MQM आप और मैं हूँ। एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोगों को नीचे से ऊपर लेके आई है। एक गन्ने की मशीन लगाने वाले को टिकट दे के उसने असेंबली में भेज दिया। एक दर्जी को उसने, जो पढ़े लिखे को, जाहिल नहीं, कोई जाहिल नहीं है। MQM के अंदर कोई जाली डिग्री वाला नहीं है। जब मुशर्रफ के टाइम पे जितने लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बने जिन्होंने जाली डिग्रियां ली थी, जो असेंबली में पहुँचे और वो नायल भी हुए, उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं आज तक नायली के। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह MQM का कोई बंदा नहीं था, सारे पढ़े लिखे, क्योंकि वो असेंबली थी जिन्होंने क्या कहते हैं BA किया हुआ था। BA वाली असेंबली बनाई थी उन्होंने कि इससे जो है नीचे तालीम वाला जो है मेंबर नहीं बन सकता। तो MQM के पास तो पढ़े लिखों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है, तो उस मेयार पे भी पूरी उतरी। तो जो बात कहीं से कहीं निकल गई, बात हो रही थी लोगों के दिलों में घर करने की। तो MQM का जो मेन मकसद है ना, आपको मुझे एक नीचे से मिडिल क्लास के लोगों को बाख्तियार बनाना है, उसको इक़्तिदार में शराकतदारी का एहसास दिलाना है कि आप भी असम्बली में जा सकते हो। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जाओगे असम्बली में, आपकी गली के जो गटर का मसला है, सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, नौकरियों का मसला है, वो आपको पता है, क्योंकि आप इसको सुबह से लेकर शाम तक फेस करते हो। आपके इलाके का MPA MNA और असम्बली में बैठने वाला शख्स वही होना चाहिए जो आपके इलाके में रहता है, जो आपकी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, गरीब हो, मिडिल क्लास का लोग हो। आप अगर अपनी क़यादत किसी वडेरे जागीरदार के हाथ में, किसी पैसेदार के हाथ में, किसी सरमायादार के हाथ में दोगे, तो सरमायादार को तो मसाइल का पता ही नहीं है मेरे भाई, वो हल क्या करेगा? क्योंकि वो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है। उसके हर जगह AC लगा हुआ, उसकी गाड़ियों से लेके, उसके घर से लेके ऑफिस तक, और ऑफिस से लेके उसके वॉशरूम तक जो ना इतनी सहूलियात हैं कि वो उसको तो पता ही नहीं है ना। जो आपकी क्लास में, आपके इलाके में रहता है, उसी को पता है कि उसने सारा दिन फेस करने हैं मसाइल को। तो जो मसाइल को फेस करता है उसी को मसाइल के बारे में पता होता है, जो मसाइल से गुजरता है। उन्होंने तो मसाइल देखे ही नहीं, तो भाई वो आप कैसे हल करेंगे? हाँ, पाकिस्तान का अलमिया यही है कि पाकिस्तान में गरीबों के लीडर महलों में रहते हैं। चलें, अब MQM के हवाले से मैं एक सवाल और पूछूंगा कि आप जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त MQM इतनी पॉपुलर नहीं रही, क्योंकि उसके धड़े भी बन चुके हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं MQM पे। आपको लगता है MQM इस बार सीटें निकाल पाएगी? उम्मीद बहुत है। क्यों? पता क्या, चॉइस नहीं है हमारे पास। लोगों को ये बात समझ में आ गई। लोगों ने ये पिछला 5 साल का टाइम गुजारा, इमरान खान पे भी ट्रस्ट किया, 3.25 साल उसके साथ हुकूमत में रहे कि यार हमारे साथ हो सकता है कि ये इमरान मुखलिस हो, ये हमारा कोई काम कर दे, कराची के लिए कुछ कर जाए। इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि उसने 11 रुपये भी दिए होंगे यहाँ पे। तो उसके साथ खुलूस दिल से साथ चले ना। उसके बाद पीपल्स पार्टी का हाल आपको पता है, उसने क्या किया है। उसने अपने गांव देहात, लाड़काना, दादू, सेवन तो तबाह किए। उसने हमारा सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क कराची का किया। 15 सालों में 40,000 अरब रुपए की उसने करप्शन की 15 सालों के अंदर। हमारी नौकरियां वो खा गए, हमारा पानी वो खा गए, हमारी बिजली वो खा गए, हमारे तमाम जो तरक्याती बजट था वो खा गए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी बर्बाद कर दिया। पीपल्स पार्टी ना मुखलिस है, कोई भी पार्टी मुखलिस नहीं है। हम और आप अगर अपने आप से खुद मुखलिस है ना, तो हमें MQM के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। हमसे सारी चॉइस इसलिए छीन ली, अपने अमल से छीन लिया। आपने काम नहीं करके दिया। अगर आप काम करके देते तो MQM रिप्लेस हो जाती, MQM की जगह कुछ और आ जाता। लेकिन बुनियादी इशू लोगों के हल नहीं हुए। जो इशू MQM लेके चली थी, इशू वहीं के वहीं है। MQM के दौर में हल हुए। मुस्तफ़ा कमाल नाजिम आए, उससे पहले फारूक सत्तार आए, उससे पहले हमारा पास गोल्डन टाइम आया, हमने काम करा। दुनिया के जो ना तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में कराची का नंबर आया, दूसरा तीसरा, आपको पता होगा। ठीक है, वो टाइम था जब हमने काम किया, जब हमें इख्तियार मिला तो हमने काम भी किया। तो लोगों को ये नज़र आ रहा है कि जब इनको इख्तियार मिलता है तो ये काम करते हैं, जब इनके हाथ पांव बांधे हो जाते तो ये मजबूर हैं। धड़ेबंदी बेशक हुई है, लेकिन धड़ेबंदी कहाँ नहीं है, किस पार्टी में नहीं, आप बताएं। हर पार्टी में। लेकिन लोगों को यहाँ के
मेजर इश्यूज़ का पता है, लोग बाशऊर हैं। जमात को भी देखा, पिछली दफ़ा बायकाट पे थे, बल्दियाती इलेक्शन में हम लोग बायकाट पे थे। उसके बाद जमात ने यहाँ पर जैसे भी किसी ने 200 वोट लिए, किसी ने 150 लिए, किसी ने 50 लिए, जीत गए इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कि भाई ये जीत तो जीत है। हालांकि वो 4% जो ना टर्नओवर था, मेरे हिसाब से जीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सब चलता है, पाकिस्तान में हो जाता है। यहाँ पे जीत हो गई, चलो भाई। आपकी सीटें ज़्यादा थी, पीपल्स पार्टी की कम थी, आपकी और पीटीआई की मिला के ज़्यादा थी। उसूलन तो होना ये चाहिए था कि आप आवाम से मुखलिस थे, आप लड़ जाते, जो भी करते, रिज़ाइन कर जाते, लेकिन आप अपना मेयर लेके आते, आप अपना हक नहीं ले सके। आप जीते हुए थे ना, जीतने वाले का हक होता है ना हुकूमत बनाने का। अब जब आप अपना हक नहीं ले सके, अपना हुकूमत नहीं बना सके, आप उसके मोहताज हो। और आज वो रोना रोते का हमारे पे इख्तियारत नहीं है। वही रोना जो वसीम अख्तर को कहते थे ये लोग कि वसीम अख्तर रोना रो रहे हैं, वही रोना अब जो जमात वाले रो रहे हैं। तो भाई यही बात तो हम आपसे कह रहे थे, इख्तियारात ले लो, उसके बाद इलेक्शन में आ जाओ। उससे पहले जो ना आप इलेक्शन से आउट हो जाओ। अगर जमात इस्लामी इलेक्शन से आउट होती तो ये इलेक्शन कभी भी नहीं होता। उसकी ख्वाहिश पे हुआ, उसने बोला एमक्यू मुर्दा घोड़ा हो गई, अब हम जीत जाएंगे। लेकिन जीत के भी क्या कर लिया? आप अपना मेयर लेके आ जाते। पीपल्स पार्टी ने बदमाशी से अपना मेयर लेके आया, हॉर्स ट्रेडिंग करी, पैसे फेंके, जो मर्जी किया, लेकिन वो आपको हक नहीं दिया। तो अब भाई मेरे, जब आप अपना मेयर नहीं बना सकते, अपना हक नहीं ले सकते, कराची के लोगों को हक क्या दोगे? सोचने की बात है, ये समझने की बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का। आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। तो इस बार आपको लगता है एमक्यूएम जीतेगी, काम करेगी? एमक्यूएम जीतेगी और इंशाअल्लाह ताला आगे अच्छी उम्मीद है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। और सिर्फ लियाकताबाद से नहीं जीतेगी, कराची में जो भी रिवायती सीटें पिछली रही हैं एमक्यूएम की, वो तमाम सीटों पे जीतेगी। एमएनए भी और एमपीए भी, और हैदराबाद, नवाबशाह, और अल्लाह बड़ा के मीरपुर ख़ास, टंडोवाला यार, सक्कर, जहाँ भी हमारी रिवायती सीटें सब सारी जगह पे जीतेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगला मेयर भी इंशाअल्लाह, अगला वज़ीर आला अपना अगला वज़ीर आला भी एमक्यूएम की मुशावरत से आएगा या एमक्यूएम का ही आएगा। और एमक्यूएम जिस इत्तेहाद के साथ होगी उसी का वज़ीर आला आएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ज्वेलर्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ, जो कि सर्राफा बाज़ार के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और ऑल कराची ज्वेलर्स के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं वोट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? देखें, अब अभी तक तो यही नहीं पता कि इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर देखेंगे पहले भी जिनको दिया, जिनसे उम्मीदें थी, तो ना उम्मीद ही रहे। तो कैसे मुल्क चलेगा? किस तरह से मामलात यहाँ के आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क का निज़ाम दरम भरम हो चुका है इस वक्त? देखिए, मुल्क की तो बात ये है कि ये हुक्मरानों ने ही किया है, अवाम में इसमें कोई वो नहीं है। ये अवाम तो आपको पता है कि सबको एक एतमाद के तौर पे ही देती है चांस के, चलें ठीक है, इनको वोट दे के देख लेते हैं कि आया हमारे कोई भी मुल्क के लिए बेहतरी आ सके। लेकिन आज देखें, अभी चलें, मैं लियाकताबाद में मैं यहाँ खड़ा हूँ, लियाकताबाद पे ही देख लें आप, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अभी चंद कुछ महीने से कुछ ये काम होना शुरू हुए हैं, जिसमें हमारी सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ है। लोड शेडिंग आप देख लें, ताजरों को तो इतनी परेशानी है कि जब काम का टाइम होता है, कारोबार का जो टाइम होता है, उसमें लाइट हमें नहीं प्रॉपर टाइम पे मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है। जो पोश कराची के जो पोश एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है गैस नहीं आ रही है। तो वोट का तो अभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हाँ, ये हम ज़रूर देखेंगे कि अगर कोई नए लोग ऐसे कुछ आते हैं नज़र सामने, तो उन पे हम एतमाद करके उनको वोट देंगे, क्योंकि वोट तो हमें देना है, जाहिर सी बात है। हम नहीं देंगे तो वो ज़ाया ही होना है वोट। अगले सवाल से पहले मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि इन्होंने अभी इंटरव्यू से पहले ये बात की है कि हम आपको गोल्ड की चेन गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये गोल्ड की चेन अभी गिफ्ट करेंगे मुझे, लेकिन मैं उससे पहले फिर सवाल की तरफ आता हूँ। तो ये आप बताइएगा कि अभी तो आप देख रहे होंगे, आपका भी यहीं पे रह रहे हैं, आप यहीं के शहरी हैं, कि इस मुल्क के अंदर कोई तो ऐसा होगा, नज़र आ रहा होता है कि जी फ़लाँ शख्स है, ये मुल्क के लिए बेहतर है या ये काम कर सकता है। ये तो खैर आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुल्क में पहले भी ताजिर बरादरी जो है, जाहिर सी बात है, बिज़नेस कम्युनिटी तो अपने बिज़नेस कम्युनिटी से ही मुतमईन होती है। तो मैं देखता हूँ, अगर चलें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, अगर उन पे हमारा एतमाद है, अगर उनको चांस मिलता है, और वो पहले भी उन्होंने बेहतरी की तरफ, जाहिर सी बात है, काफ़ी पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए काम किया है, तो उनको चांस दे के देख लेते हैं। मैं अपना पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से उम्मीद रखते हैं कि अगर वो आएँ दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो हमारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। क्या बिजनेसमैन है, इस हवाले से आपकी उम्मीद उनसे वाबस्ता? नहीं, देखें, बिजनेसमैन तो सभी सियासतदान आजकल बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बिजनेसमैन अपने आप को शो करते ही हैं।
लेकिन ताजिर बरादरी जो है वो ट्रस्ट करती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे, क्योंकि उनके दौरे इक़्तिदार में बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ भी मिले हैं। बिज़नेस कम्युनिटी ज़ाहिर सी बात है अपने काम को लेके ही, क्योंकि देखें कराची में बेसिक तरक्की खुशहाली जब तक नज़र नहीं आएगी तो कराची नज़र नहीं आता। आप देखें मार्केट, अभी ये ज्वेलर सेक्टर को मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2,18,000 2,20,000 रुपये के रेट चल रहे हैं तोला के, और मार्केटें सुनसान पड़ी हुई हैं, कारोबार है नहीं। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है ना वो हमारा ज्वेलर सेक्टर हुआ है, जो हमारी ज़रगरान एसोसिएशन, ज़रगर जो हमारा तबका है कारीगर, वो आप देखें ये इंडस्ट्री पूरी तबाह कुन हालात पे खड़ी हुई है, तबाह हो चुकी है बल्कि। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। आपका अपनी एक राय है, तो नाज़रीन इनका वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए है। क्या लगता है कौन सी पार्टी काम करेगी? भाई देखो इस टाइम पे यहाँ पे जो है लियाकताबाद के अंदर कम से कम 4 से 5 पार्टियाँ हैं। लास्ट टाइम तो MKM जीती थी। हाँ, तो इंशाल्लाह अब के भी क्या नाम है इसका, हो सकता है वोट बैंक बढ़ जाए, अब कैसे सही हो जाए, तो यही आएंगे, फिर इन्हीं का चांस होगा ज़्यादातर। जाली काम हो रहा है एक नंबर, माल खाने में रहे बस सब। तो इस बार बाइकाट कर रहे हैं? बाइकाट, सब बाइकाट। आपका क्या इरादा है, वोट किसको देंगे? वोट तो हम देंगे MKM को। क्या वजह है? जो MKM सपोर्टर है हमारी, मगर उनको अख्तियारात नहीं मिल रहे पूरे। तो काम आपको लगता है MKM काम करेगी? लास्ट टाइम भी यहाँ से MKM जीती थी, लेकिन हमें इस वक्त इख्तियारात नहीं मिले थे उनको, पूरे जो इख्तियारात मिलने चाहिए ना वो नहीं मिले थे। इख्तियारात मिलेगी तो MKM अल्हम्दुलिल्लाह काम। इस बार क्या गारंटी है कि इख्तियारात मिलेंगे? इख्तियार मिलेंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। सब खाने में लगे हुए, सब खाने में ही लगे हुए, ऊपर से नीचे तक सभी खा रहे हैं। पाकिस्तान का तो जब से बुरा हाल हुआ है 35-40 साल से कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, बस यही चल रहा है यहाँ। तो ऊपर से नीचे से दो नंबर ही चल रही है। नहीं तो जैसे आपने कहा कि हम वोट MKM को देंगे, तो इस बार काम तो फिर नहीं हो पाएगा। इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि सबको जाके बाइकाट कर देना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, पूरा ऊपर से लेके नीचे नया सिस्टम आना चाहिए। बाइकाट करने से तो सोल्यूशन नहीं होगा। देखें आपको पता है कि बाइकाट करने के बाद भी कोई ना कोई जमात जीतेगी, मगर वो बात वही है कि दूसरी जमात जीतती है तो उसको भी इख्तियारात नहीं मिलते हैं ना। जमात इस्लामी भी जीती, उसको भी क्या मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले सिस्टम सही होगा तो जब कुछ सब सही होगा। आप किसको दे रहे हैं वोट? मैं भी MKM को दूंगा। MKM को देंगे जी। तो MKM तो काम नहीं करवा पाएगी इख्तियारात की वजह से। तो पहले तो MKM ने काम करवाया था, MKM को इख्तियारात अब नहीं मिल रहा। MKM को इख्तियारात कौन नहीं दे रहा? जो ऊपर बैठे हैं वही नहीं दे रहे ना। MKM का कसूर है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। मतलब पहले MKM के दौर में काम हुआ था, आपका कहने का मकसद? मेरे को सबसे दौर अच्छा लगा है मुशर्रफ का टाइम। मुझे मुशर्रफ का टाइम अच्छा लगा। उसके बाद इमरान खान का थोड़ा टाइम अच्छा लगा था, लेकिन उसके एकदम से जो अच्छा करता है उसको बिठा देते हैं। आपको ही पता है किसका बोर्ड? अरे बोर्ड क्या, मैं कहता हूँ जहन्नुम में जाए ये बोर्ड जिनको आवाम मुंतखब करके लाती है और फिर आवाम के काम नहीं होते। ये देख रहे हैं आप, ये कितने अरसे से काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये लाइन पहले भी टूटी हुई थी। ये हमारी गलियां सड़ रही छोटी। अब ये बीमारियां तलाश कर रहे हैं कि मुल्क बीमारियों में। अबे भाई, लोगों के पास बीमारियों के लिए पैसा नहीं है, लोग अपना 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। एक बहुत बड़ा तबका किराए के मकानों में रहता है। ये इनकी फिक्र कौन करेगा? हैं वोट? अरे भाई, वोट लेने के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे हमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला इन सबको जिम्मेदारी समझने की तौफीक अता फरमाए, वरना एक दिन मरना है। यह कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। बस ये क्या। अगर आपने बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, वोट किसको दे रहे हैं? मेरे वोट तो उसको देंगे हक के ऊपर, जो हक और सच और काम करने वालों का, तो उसको देंगे। वरना अभी नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और अगर हमें नज़र आया तो इंशाअल्लाह ताला हक की बुनियाद पर देंगे। तो आप इस बार दे रहे हैं वोट? नहीं दे रहे हैं भाई, वोट ज़ाया नहीं करना, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इतने दिनों के अंदर जितने अभी वक्त है मुहासबा करेंगे अल्लाह से, अल्लाह के आगे बात रखेंगे कि वोट किसको देना चाहिए, तो वोट का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हक और सच समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग वोट लेकर इक़्तिदार में आते हैं, अल्लाह ताला इनको दीन की समझ अता फरमाए और इनको मरने का भी कुछ समझ में आए कि कल हमने मरना है, समझे। इस बुनियाद पर जिम्मेदारियाँ संभालें। अच्छा, आपको लगता है TLP काम करेगी अगर वो इक़्तिदार में आ जाती है? यार जैसे हालात आगे चल रहे हैं ना, उस हिसाब से अगर खुल के मौका मिलेगा तो भरपूर करेगी। और हाथ बांध के कोई तो कुछ भी नहीं हो सकता। आने के बाद भी हाथ बंद होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक शुरू से चला आ रहा है कि जो भी पार्टी आती है वो कहती है कि भाई इक़्तिदार नहीं मिलता, इक़्तिदार नहीं मिलता।
तो फिर आगे किस पार्टी को यहाँ पे लाया जाए जिसको इक़्तिदार मिले? मसला इक़्तिदार मिलने का नहीं है, मसला इक़्तिदार मिलने के बाद काम करने वाले मामला नहीं होते। काम खुले दिल से काम करा जाए, पाकिस्तान के लिए काम किया जाए। यहाँ काम होते हैं सारे अपने मफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं होता। काम सिर्फ हुआ था तो मुशर्रफ के टाइम में हुआ था। कराची शहर जो है पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे आया था मेयर कराची, कि उसने फ्री हैंड दिया था, काम हुआ था। वोट इमरान खान को देगा। क्या वजह? इमरान खान से मोहब्बत है हमारा, वोट उसको देंगे, जान भी कुर्बान है उस पर। इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह घर में इलेक्शन में आ रहा है इमरान। हाँ इंशाल्लाह। आप किसको दे रहे हैं वोट? बेटे हम तो जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते, जो बड़े साहब ने कहा है वही हम कह रहे हैं बेटे, क्योंकि हम लोग यहाँ के मकामी हैं। कोई ये नहीं है कि आज यहाँ हैं तो कल कहीं और पंजाब में बैठे हुए होंगे। हमारे यही मकामी हैं, यहीं पे हमारे बाप दादा रहे, मर गए, बच्चे बड़े हो गए। तो कहने का मकसद है हमारे यहाँ के मसले हल करे जाएं, लाइट का, गैस का, मेरे बच्चे, ये मसला हल करा जाए। आप किसको दे रहे हैं वोट? मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। शनाख्ती 18 साल के हो गए? 18 के 40 साल के हो गए। अच्छा माशाल्लाह, मैं अभी 18 का नहीं हुआ हूँ। वोट किसको दे रहे हैं? मैं वोट जब दूंगा जब इस मुल्क में इस्लामी शरीयत नाफिज हो जाएगी, वरना ना मेरा वोट है ना मेरी जान है। तो इतनी सारी इस्लामी जमातें हैं इस मुल्क के अंदर जो दावा कर रही हैं शरीयत नाफिज करने का, उनमें से भी नहीं लगता आपको? आप ये बता दें, सियासत के लिए तो सबने धरने की, शरीयत के लिए कौन बैठा कहता है मज़ार पर? कोई बैठा है? शरीयत नाफिज करवा दें, वोट ले लें, जान ले लें, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आप, ये पहला बंदा मिला है हमें पूरे सर्वे के अंदर, जितने दिन से हम सर्वे कर रहे हैं, जिसने शरीयत की बात करी और जो ये कह रहा है कि शरीयत अगर नाफिज हो जाती है तो मैं ज़रूर वोट दूंगा। तो बड़ी बात है जी, सलाम करता हूँ मैं इनकी बात को। मुझे कोई लग नहीं रहा कि किसी को वोट देना चाहिए। सूरत हाल कोई सुधरेगी नहीं, बिगड़ेगी, मज़ीद बेहतर नहीं, बेहतरी की तरफ नहीं है। और क्या बिगाड़ आ सकता है? और जब तक ये पूरा का निज़ाम है ना, ये 1.5-2 लाख आदमी मरेंगे नहीं, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। 1.5-2 लाख आदमी मारने चाहिए? मारने चाहिए, समझे। जब तक ये हालात बेहतर नहीं हो सकते, ऊपर से लेकर नीचे तक सब क्रेब ही क्रेब है। सच्चे वो अच्छा वक्त अच्छे लोग, बुरा वक्त बुरा वक्त बुरे लोग हैं ये। तो आप करप्ट लोगों की बात कर रहे हैं? सब टोटल, कोई किसी का सौकार नहीं है, सब उल्टे सीधे काम करने वाले हैं। इसका कोई मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं है, बेहतरी की तरफ नहीं है। इससे अच्छा तो अंग्रेज़ों की गुलामी अच्छी थी, वो तो एक रूल पे थी ना, ये तो अंग्रेज़ों से भी खतरनाक है। बस अब कहेंगे क्या, ये हमारे अमालों का नतीजा है बस। अभी तो किसी का भी नहीं पता भाई किसको देंगे वोट, पता ही नहीं देने का इरादा है? अभी देखेंगे भाई, जिसको भी देना होगा दे देंगे। इमरान खान को। इमरान खान को क्या वजह है? पसंद है हमें। पसंद है? हाँ बिल्कुल। आप किसको दे रहे हैं? इमरान खान। थोड़े यार खूबसूरत आदमी यार मिल गया, इसको मैं ढूंढ रहा था। माशाल्लाह यार, बड़े प्यारे से हो आप। शुक्रिया शुक्रिया भाई। आप किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान को। क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, बस उसकी पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी किस वजह से? उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। भाई इमरान खान को ही बोला, इमरान खान को ही देते। क्या वजह है? भाई ने जो बताई वही वजह है। वोट भाई जब इलेक्शन होंगे अब देखेंगे, जब ही सोचेंगे। हाँ जब ही सोचेंगे एनी टाइम। आप किसको दे रहे हैं? जब ही सोचेंगे भाई, अभी तो अभी कुछ नहीं सोचा शहर के लिए, हालात के लिए कौन है? तो बहुत ख़राब है। इमरान खान को। क्या वजह? बस हर किसी की अपनी मर्जी। मतलब कोई मुल्क के लिए बेहतर है, क्या है मामलात के बारे में? हाँ मुल्क के लिए बेहतर है। आप किसको वोट दे रहे हैं? नहीं देंगे? शर्मा गए नाज़रीन, इस वक्त शर्मा गए हैं ये। तो बेचारे, मतलब मैं कोशिश करूँगा दोबारा इनसे बात कर सकूँ। शर्मा गए। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। क्या वजह? वजह यह है कि इमरान खान ने जो इस वक्त मुल्क के हालातों के अंदर बेहतरी लेकर आया था कुछ टाइम पहले, वो अभी बेहतरी दोबारा मुल्क के हालातों में नहीं आई। जैसे लोड शेडिंग का सबसे बड़ा मसला, जो उसके वक्त में लोड शेडिंग नहीं जाती थी, अब दोबारा से लोड शेडिंग जाना शुरू हो गई है और पूरे पूरे दिन लाइट नहीं होती, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है। इसके अलावा महंगाई इन्होंने 1 रुपये का बोला था, 4 रुपये बढ़ा दिए। 1 रुपया कम करते हैं, 4 रुपये बढ़ा देते हैं, 8 रुपये बढ़ा देते हैं। हर चीज़ के ऊपर कारोबारी मामला बहुत ख़राब हो गए। जिस तरह इमरान खान के दौर में कारोबारी मामला तेज़ हो गए थे, चलना शुरू हो गए थे, लोगों ने अपने हौसले से काम करना शुरू कर दिया था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया दोबारा से। पहले शर्मा क्यों गए थे? बस ऐसे शर्मील है, ज़्यादा शर्मील है। शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? 2। बेगम से अभी भी शर्माते हैं या नहीं? नहीं शर्माते। हमसे क्यों शर्मा गए? कभी इंटरव्यू दिया नहीं ना यार आज तक। कभी नहीं दिया? ये शादी का इंटरव्यू थोड़ी है, ये तो वोट का इंटरव्यू है। सपोर्ट अच्छा है उसका, इमरान खान का सपोर्ट अच्छा है इसलिए।
आप किसको वोट दे रहे हैं? एमक्यूएम को देंगे भाई। एमक्यूएम को, क्या वजह? एमक्यूएम महाजिर है, महाजिर को ही वोट देंगे यार। एमक्यूएम काम करेगी लगता है आपको? इंशाल्लाह काम करेगी यार, पहले भी किया, अब भी किया, तकलीफों के बाद भी किया, अब भी किया। वोट तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई को देंगे। क्या वजह? देखिए पिछली दौर हुकूमत में और इस दौर हुकूमत में आपको तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाता है ना, किस तरह से हालात को इन्होंने मैनेज किया था। और अब देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, मईशत की सूरत हाल हो, और बिजली और गैस के बिलों के हवाले से इस वक्त तो बहुत सूरत हाल ख़राब है। कारोबार के हवाले से और मामला देखें, उस वक्त तो एक पहिया चलता था मईशत का, लेकिन अब तो बिल्कुल डाउन हो गया है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इस वक्त बंद ना हुआ हो। आपको लगता है इमरान खान इस बार लड़ पाएंगे इलेक्शन? देखिए इमरान खान लड़े या ना लड़े, लेकिन पिछला दौर जो था बहुत अच्छा था। कारोबार के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन की और दूसरे मामला बहुत अच्छे थे। बाहर से इन्वेस्टमेंट आती थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे पैसा भेजते थे। लेकिन अब मईशत में ये हाल हो गया है कि एक डॉलर के लिए दूसरे मुल्कों के सामने भीख मांगना पड़ रही है हम लोगों को। किसको दे रहे हैं? इमरान खान। क्या वजह? बस दिल है हमारा। दिल है आपका। आप किसको दे रहे हैं? पीटीआई। क्या वजह? पाकिस्तान की आखिरी है वो, आखिरी उम्मीद है। अगर इस मुल्क के बाद इस यहाँ ये समझ लें हमारे मुल्क को अगर कोई सबसे कोई वो मिला। अरे कहना क्या चाहते हो? लीडर जो हमारे को सबसे बड़ा मिला है वो यही है। अब सबसे बड़ा लीडर का ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे चोर हैं। इन लोग को 30 साल होगा, 40 साल होगा, जब 5 साल एक आता है, फिर 5 साल एक आता है, एक जाता है। तो अब हमें चांस देना चाहिए इसे। मैं तो भाई जमात इस्लामी को दूंगा, इसलिए जमात इस्लामी एक दीन की निस्बत से जो है ना काम करेगी। उसमें जो लोग अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, तो दीनदारी तरीके से जो है ना ईमान फैलेगा। और ईमान के ऊपर जो है ना ईमानदार लोग जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ काम भी बनेगा। और दुनियादारी में तो कोई भी मसले हल नहीं हो रहा आजकल। हर आदमी दुनियादारी के चक्कर में माल कमाने के चक्कर में लगा हुआ। इस वक्त कोई मौलवी भी है ना, वो भी अपनी तकरीर कर रहा है। अगर माल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, उसको माल पकड़ रहा, पहले तकरीर को छोड़ देता है। वो एक मौलवी साहब थे ना, एक लतीफ़ा सुनाऊँ आपको? सुना है। एक मौलवी साहब थे, तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते गुड़ वाला देखा, तो गुड़ वाला भी खड़ा हो गया तकरीर सुनने के लिए। तो जब तकरीर करते करते गुड़ वाले को देखा तो एक बंदा आया पीछे से, वो गुड़ चोरी करने लगा। जब चोरी करने लगा तो वो गुड़ मौलवी साहब ने देख लिया। अब मौलवी साहब पता है क्या बोलते हैं उसको? गुड़ मत चुरा, चुरा ही लिया है तो इतना चुरा, आधा तेरा आधा मेरा। तो भाई ये मसले चल रहे हैं। तो ये जब तक ईमान नहीं होगा ना तो अमाल नहीं होंगे। तो ईमानदारों से उम्मीद तो रख सकता है आदमी, दुनियादार से क्या उम्मीद रखेगा? कुछ भी नहीं उम्मीद होती। तो मेरे भाई मामला यही है, आज हमारी जो ना ईमान की कमज़ोरियाँ हो गई। सहाबा ने ईमान पे 10 साल मेहनत की, 13 साल तक मेहनत की और 10 साल कुरान पे की। आज हमारी ईमान की मेहनत क्या है? माल कमाने की मेहनत हो रही है कि माल आए, जो भी आए, और फिर एक दिन मर जाता है आदमी, सारा माल छोड़ के घर वाले लड़ रहे होते हैं कि मैं माल लेऊँगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो ये सारी जो आजकल हमारी मेहनत जिस चीज़ पे हो रही है ना, उस चीज़ की कदर और कीमत हमारे दिल में उतर रही है। आज हमारी ईमान की मेहनत नहीं है। तो जमात इस्लामी होगी, उनके अंदर दीनदारी है, ईमान है, तो कुछ लोग अच्छे भी उनमें निकलेंगे और ज़्यादा ईमान वाले भी निकलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ईमान भी फैलेगा और अमाल भी फैलेंगे। आने वाली नस्लों के लिए तो वैसे देखा जाए तो इमरान खान सही था, लेकिन उसको गलत कह दिया और उसको एकदम रास्ते से हटा दिया। वोट तो हम एक ही को देंगे, पतंग को। और किसको देंगे? पतंग को दें। क्या लगता है पतंग काम करेगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं करेगी। दे देंगे किसी को भी दे देंगे भाई, पक्की बात है। कभी अपने ऐसा ना हो यहाँ से जाने के बाद भूल जाए, ना दे पाए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी कौन शहर के लिए बेहतर है, काम कर सकता है? किसी के खिलाफ हो, किसी की तारीफ तो नहीं कर सकते ना। मैं किसी को नहीं दूंगा। क्यों? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से वोट भाई हम किसी को नहीं देते। किसी को नहीं दे रहे? क्या वजह? बस ऐसे ही हालात देख ले आप। इंशाल्लाह ताला पीटीआई को। पीटीआई को क्या वजह? मतलब पास में अच्छे काम किए हैं, सही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी अच्छे करेंगे। वोट तो आपको मालूम है आप किसको दे सकते हैं। फिर भी किसको दे रहे? हम बोलेंगे तो आप चलाएंगे नहीं। जमात को। जमात को काम करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या वजह? वजह ये है कि मतलब वो अभी भी आवाम के लिए जो बोल रही है ना। वोट किसको दें समझ में नहीं आता, किसको दें।
वोट देने से क्या फ़ायदा, वोट ऑलरेडी हमारे डले हुए होते हैं, क्या फ़ायदा ऐसे वोट देने से। सर मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं है किसी को देने के लिए, कोई भी इसमें पाकिस्तान के लिए कोई भी हमायत में नहीं है, कोई भी सही सच्चे दिल से काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा तो बिल्कुल भी, हम इससे पाकिस्तानी शहरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, मगर मुझे कोई भी सियासी बंदा 1% भी लायक नहीं है कोई भी। मुल्क कैसे चलेगा? ये तो अल्लाह पाक चला रहा है और अल्लाह पाक ही चलाएगा आगे भी, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक कोई ऐसा नेक बंदा भेज दे जो मुल्क जो उसके हाथ में चले। कहाँ से भेजो? आना तो इसी मुल्क से, आपको नहीं लगता इस मुल्क में कोई नेक है? इसमें तो देखें है नेक, वो ऊपर आने नहीं देते, उनको काम करने नहीं देते, उनको ऊपर कोई भी इदारे में या कोई भी मामलात में कोई भी नेक होगा ना, वो साइड में कोने कर पे बैठ जाता है। वो आप देखें हमारी भी कोशिश होती है कोई नेक आए, कोई अल्लाह वाला है जो वतन से मोहब्बत करने वाला जो कोई बने, सही है। कोई भी मुझे जो है बेचारे वो साइड किनारे कर देते हैं उनको। देखिए लाना तो लोगों ने ही होता है, तो लोग आपको लगता है इस काबिल हैं, हमारी कौम के पास इतना शऊर है कि वो कोई नया अच्छा लीडर चुन सके जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, यहाँ के मामलात के लिए बेहतर हो? देखें आप भी पाकिस्तान के अंदर हैं और मैं भी हूँ, लोग तो माशाल्लाह से बहुत शऊर वाले हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है यहाँ पे तो, सही है। हम जिसको चॉइस करते हैं, जिसको शहरी पाकिस्तानी कोई भी A to Z कोई भी अच्छा काम करने वाला है ना, वो ऊपर आने ही नहीं देते उनको। इनको पता है यार मुल्क आगे बढ़ेगा, यहूदी लाभी है वो तो कभी भी नहीं चाहेगी इसके अंदर है ना ये मुल्क आगे बढ़े, मगर हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं माशाल्लाह से बहुत शऊर हैं, सब कुछ है। हमारे जो सियासतदान हैं वो यहूदियों के पट्टे, अमेरिका के पट्टे में बैठे हुए हैं वो लोग, उनके उससे चलते हैं सारे मामला, वहीं से फैसले आते हैं, वहीं से सब कुछ होता है, सबको सब पता है, मगर सब क्या करें, कौन बोले। तो फिर ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, देखें हर उरूज के बाद जवाल है, हर जवाल के बाद उरूज है, ऐसा नहीं है। हर नई सुबह आएगी, हम उम्मीद पे ना किरण कायम है, उम्मीद पे हम लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक नई किरण कोई नई रोशनी लेके आएगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मामला बेहतर हो जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।